उस कॉलेज के लड़कों को उल्लू बनाने का ये सही मौका है। इस गांव की नकली शराब को असली शराब समझ के वो लोग मुझे खूब पैसा दे रहे हैं। अगर मैं किसी औरत को मूर्ति बनाकर उन्हें बेच दूं तो 10-20 हजार रुपए मिल अरे सुनो जाएंगे। मस्तान, मैं फैक्ट्री जा अरे रही रुक जा, हूँ। तुझे एक मूर्ति बनाकर मैं उन कॉलेज के लड़कों को बेच दूंगा। अरे बाप रे, कहीं मुझे असली मूर्ति समझ के साथ ले गए तो चली जाना। हाँ? डर नहीं, उन लोगों से पैसा लेने के बाद तुझे ट्रांसपोर्ट में पैक करके भेज दूंगा, ऐसा कह दूंगा। उसके बाद रास्ते में लोगों ने मूर्ति तोड़ दी बोल के उन लोगों से झूठ बोल दूंगा और मैं तुझे घर वापस ले आऊंगा। सुनो, तुम्हें जो करना है कर लो, पर सायरन बजते मैं चली जाऊंगी। चींटी काटे तो भी हिलना मत, सांप काटे तो भी हिलना मत, बिच्छू काटे तो भी हिलना मत, लेकिन जब सायरन बजे तो थोड़ा हिले ना, लेकिन उस वक्त तक हिले बगैर खड़ा रहना होगा। मान जाओ ना। आजा मेरी मूर्ति, आजा मेरी रानी। ये क्या है? थोड़ा कीचड़ थोड़ा गोबर मिला के तेरे लिए बना के रखा है। आजा मेरी मूर्ति। अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा, डबरा का अबरा, अबरा का डबरा। चली जाएगी। इस मनहूस सायरन को अभी बजना था, मेरे 20,000 रुपए चले गए। मस्तान भैया, इस तरह तुम्हें झूठ मूठ की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? उल्टा सीधा बोलकर लोगों को उल्लू बनाना गलत बात नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, सब रोटी खाने के लिए करना पड़ता है। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, पर गलत काम करके एक निवाला खाना भी पाप है। अगर गलत काम नहीं करेंगे तो आधी प्लेट बिरयानी भी नहीं मिलेगी। हाँ? क्यों? तेरे भगवान के सामने नारियल तोड़ते हैं, कद्दू फोड़ते हैं, वो उल्टे सीधे काम नहीं है क्या? तुमसे सवाल पूछ रही मैं, वो देवी माँ तू नहीं। क्यों पूछ रहे? तेरे भगवान को पूछते थे, जवाब दूंगा। अगर दोबारा किसी को तुमने उल्लू बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई क्या नहीं कर होगा। लेंगे? मेरी चपाती बनाएगी चपाती। हाँ, मूर्ति कहाँ भाग के चली गई? मूर्ति भागी कि नहीं भागी, लेकिन वो औरत भाग गई। तुम्हारी बीवी मूर्ति है क्या? बीवी मूर्ति नहीं है, मूर्ति मेरी बीवी है। तो फिर भाग क्यों गई? सायरन बजते ही वो भाग गई। तो क्या सायरन तुम्हारी बीवी है? सायरन मेरी बीवी नहीं है रे, मेरी बीवी। वो मूर्ति सायरन बजा भाग गई। अरे ओहो। सारी कहानी तुझे सुना दी है, फिर से मत पूछना, अब मुझ में बताने की ताकत नहीं है। ओहो, तो फिर वो मूर्ति? अरे सुनो मस्तान बाबू, तुम्हारी दाढ़ी देखने में कश्मीर की वादी लगती है। तेरी मूंछ भी उजड़े हुए कब्रिस्तान की घास लगती है। तुम जरा सी बात को बहुत डीपली सोचने लगते हो। सुनो बेटी ऐश्वर्या, आजा। ये क्या हुआ? तुम्हारी बेटी तूफान की तरह गोल 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 घूम रही है। दरअसल मैंने तुम्हें बात नहीं बताई ना, जब मेरी पत्नी पेट से थी तब उसने आकाश में एक उड़न तस्त्री देख ली। उसी का असर है, आज तक गोल गोल घूमती रहती है। नहीं बे, तेरे दिमाग में जो शैतानी चक्कर घूमता है ना, वैसे ही घूम रही है। तो फिर से डीपली सोचने लगा। मेरी बेटी टिफिन लेकर आई है, आज वो पहला टुकड़ा तोड़ के दामाद जी के मुंह में रखने वाली है। बहुत भूख लग रही है पिताजी। पहले दामाद जी को खिला दे, बाद में जितना चाहे तू खा लेना। ये दामाद जी कहाँ है? दामाद जी वहाँ। अरे बाप रे, दामाद जी इस कमरे में है। बेटी ऐश्वर्या इधर आ, एक काम कर, अंदर जा, दामाद जी जो चाहे दे देना। दे देना। पिताजी, हाँ, कहीं कुछ जलने की बात आ रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो जो मांगे दे देना। हाँ, फैमिली डॉक्टर को देखा है, फैमिली लॉयर को देखा है, फैमिली ब्रोकर को आज देख रहा हूँ। पागल कहीं हाँ। का। ऐसी कोई बात नहीं, हाँ। इसके पीछे एक और चक्कर है। अंदर तो एक चक्कर भेज चुका है, अब दूसरा चक्कर क्या है? जब घुमाऊंगा तब देख लेना। ओ भवानी बाबू, ओ मेरी बहना, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये कैसा अन्याय है, कमरे में से आने वाली आवाजें सुनिए। दिन दहाड़े ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या हुआ भैया? हाँ, क्या हुआ? मेरी बेटी ने प्यार से टिफिन देना चाहा तो उसे अंदर खींच के दरवाजा बंद कर दिया तुम्हारे बेटे ने। उसके बाद एक चीख सुनाई दी, फिर उसके बाद ऑडियो कट हो गया। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, उसी का मुझे टेंशन है। अंदर जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उसके बारे में मैंने पूछ रहा हूँ, पर मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ। जो अंदर है उसे मेरी बेटी से शादी करनी होगी, नहीं तो वो गया काम से। तेरा ही पति। इसीलिए तू बोरिया बिस्तर बांध के चली जा, किसी कस्बे में सुहागन बन के जी सकती है। तलाक के बाद ये जीविका भेजेंगे, जरूर भेजेंगे, नहीं तो इन्हें मार डालूंगा। तू रुक जा, सेटलमेंट नहीं हुआ तभी मार डालूंगा। ढोल पीटने की क्या जरूरत है? अंदर जो दो हैं उनकी शादी करा दो। मस्तान, ये तुम क्या बोल रहे अंदर जो हैं उनकी शादी कराने के लिए कह रहा हूँ। करानी पड़ेगी, करानी ही पड़ेगी, हो जाएगी। ये न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस ही है, न्यूसेंस नहीं तो और क्या। तू इधर, अंदर कौन है? तू इधर, अब अंदर को अंदर। सिम सिम सिम, दरवाजा खुल जा। मजा आ हाँ, तू है? सब ठीक ठाक कर देना। क्यों, सब इतना बिगड़ गया है? मसल मसल के खाना पड़ा ना। हाँ, पूरा का पूरा खा लिया। मैंने केवल नाश्ता ही खाया है। अच्छा लड़का है ना, इसलिए सिर्फ नाश्ता किया है।
ये क्या कर रही है? गरम गरम पूरियां ठंडी हो जाएंगी। हाँ? जल्दी चलो नाश्ता कर ले। अभी आता हूँ, यहीं रहना। अरे कहाँ जा रही है? पता नहीं, इमोशन में मेरी आंखें बुरी तरह घूम रही हैं। आंखें घूमने से क्या होगा, तुम्हारी आंखें तो निकल जानी चाहिए। विजया, इनका अंधविश्वास देखा? मूर्खों जैसी बातें करते हैं ये लोग। मूर्तियों का मंदिर से निकलकर बाहर घूमना फिरना, गोपुर का कलश उठना, ये सब किताबी कहानी है। तुम आत्महत्या करने वाली थी इसलिए गोपुर का कलश मैंने ही उठा लिया। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुमने आत्महत्या कर ली होती। देवी देवता पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उस विश्वास के लिए प्राण त्यागना मूर्खता होगी। अब ऐसी पागलपन की बात कभी मत करना। अरे वाह, तो ये बात है, अपने लवर को ऊपर भेज के कलश को उठा के हम लोगों को उल्लू बना रही है। देख मैं क्या करता हूँ, पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा। अरे ऑफिसर इधर आओ, इस लड़की ने हम सबको धोखा दिया, जल्दी आओ। बैग तुम उठा लो। प्रिंसिपल साहब को गोद में क्यों डाल रखा है? टेंशन दूर करने के लिए ऐसा किया। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको सच्चाई समझाने के लिए इस गांव की सीमा पे ले जाना पड़ेगा, तब आप समझेंगे। वहाँ पे 16वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं और 18वीं शताब्दी के बहुत सारे शिल्पी हैं। दोनों की कला आपस में बहुत मेल खाती है सर। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स मूर्तियों की खोज में आए हैं। मेरी किस्मत चमकने वाली है। ये मछली का कांटा इतना भारी क्यों है? गुरुजी, तुम्हारी पर्सनालिटी का जवाब नहीं। सच कह। तुम्हारे शरीर का एक एक अंग अलग दास्तान बयान करता है। तुम भले ही टिड्डी पहलवान हो, लेकिन दिखने में शाहरुख खान जैसे लगते हो। अरे चुपचाप मछली पकड़, ये मस्का लगाना बंद कर। तुम तो ब्राह्मण हो ना? हाँ तो क्या हुआ, इसीलिए मछली नहीं आ रही है। अरे चुप कर, मुझे मछली पकड़ना आता है। तो अभी तक कोई फंसी क्यों नहीं? हाँ बात तो सही है। ये अल्लाह आज मुझे बहुत सारी मछलियाँ दे देना, मैं आज मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। अल्लाह के नाम से मुझे मछलियाँ मिल पकड़ने के जाएंगी। लिए मंत्र मंत्र को जप रहा है, देखते हैं फंसती है नहीं। आज तक जो कुछ भी मैं मांगता आया हूँ मुझे मिलता है, आज भी मुझे मिल जाएगा। जाओ मछली, जाओ मछली, जाओ आओ, जाओ मछली, आओ। ये क्या, इसने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। अरे सुनो मस्तान भैया, तुम कौन सा मंत्र पढ़ के मछली पकड़ रहे हो? ये यमुना नदी की मछली है, इसकी तुम बहुत फड़फड़ाती है। आओ कह के बुलाओ तो जाती है, जाओ कह के बुलाओ तो आती है। इसलिए मैंने जाओ बोला तो सीधे मेरे हाथ में आ गई, और अब मैं इसको बैग में रख रहा हूँ। मैं भी मंत्र बोलता हूँ, आओ आओ नहीं, चली जाएगी। जाओ कह के बुलाओ। अच्छा जाओ जाओ। ये क्या, ये कौन सी जात की मछली है? ये मछली नहीं है, दुनिया में अगर कोई इंसान बन के पैदा हुआ है तो इसे मेंढक बुलाएगा। तो फिर मैं कौन हूँ? जब आप खुद नहीं जानते कि आप कौन है तो मैं कैसे बता सकता? जन्मदिन पर भी सोए पड़े हैं, जल्दी उठिए ना। ये कहाँ गए? ओफो, मैं आके नहलाऊंगी कहा था, फिर भी नहाने चले गए। ऊपर से गाना गुनगुना रहे हैं। सुनिए, हाँ? मैं आके नहलाऊंगी ऐसा मैं आपसे कहकर गई थी ना, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ? क्या तुमने तो मुझे बाथरूम में लाकर जबरदस्ती नहलाया? मैंने? हाँ? ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? अब दोबारा फिर से बाथरूम में घुसने की कोशिश मत करो। अभी तक जो नहलाया तुमने वो बहुत है, और तुम जाके मेरे कपड़े वगैरह निकालो, मैं आके पहन लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, इस तरह पानी खराब करना राज्य के लिए नहीं, देश के लिए हानिकारक है। तुम जा मेरे कपड़े निकालो ना, अरे जाओ ना, जाओ ना, जाओ प्लीज। ये क्या, मैंने नहलाया? हमेशा झूठ बोलते हैं। सुनिए, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप पहन लेना। ये ड्रेस पहनो। पहन लीजिए। ये ब्लैक ड्रेस आप पर बहुत जचेगा, मेरी पसंद का कलर है, पहन लीजिए। ओके। आहा, तो तुम ही ऐसे कर सकती हो, मैं भी कर सकता हूँ। आहा। विवेक के बर्थडे के लिए अंडे की बिरयानी ठीक रहेगी। नहीं, भले आप मत खाना, हमें तो खाने दीजिए। ये लीजिए स्वीट।
क्या किया? मैंने तो वहाँ दूसरे कपड़े निकाल के रखे थे। आपने ये काले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुमने यही कपड़े तो रखे थे? नहीं जी, मैंने सफेद कपड़े निकाल के रखे थे। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुमने स्नान नहीं कराया बोल के मैंने फिर से स्नान किया। अब तुम इन कपड़ों के लिए बोल रहे हो क्या मैं फिर से कपड़े बदल लूं? मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से हम इसे इस घर में लाए हैं तब से इस घर में जो बातें हो रही है तो बाहर वाले की सुनकर हमें अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, और भी बहुत है कहने के लिए। सुनिए, आज आप ऑफिस मत जाइए, बाहर भी मत निकलिएगा। क्यों? मत निकलिएगा। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि नौकरी छोड़ने के बाद तू भी घर में बैठ के हमारे ही तरह रोटियां तोड़ना। सुनिए, मेरी बात मानिए, आप रुक जाइए। किस लिए? मत जाइए। क्यों? कहा ना मत जाइए। क्यों बेटी, इसे क्यों रोकना चाह रही है? बाबा, इनसे कहिए कि आज ऑफिस न जाए। ये न जाए ने समझाइए बाबा। देख बाबू, तुम हमेशा सच बोलते हो लेकिन वो भी कभी झूठ नहीं बोलती। सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, तुम दोनों के बीच झूठ और सच को लेकर जरूर कोई गड़बड़ है जिसे आपको समझना होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, इसकी बात मानकर एक दिन घर में रह गए तो क्या नुकसान होगा? हम लोग मस्ती करेंगे, मैं गजल सुनाऊंगा, तुम डांस ओके, करना ओके। और जाओ जाओ जल्दी जाओ। आप खुश हो ना? ये उस कमीने की ही कोई चाल होगी। तुम्हें क्या लगता है दामाद घर में ही रहेगा? तुम्हारे होते वो नहीं रहेगा।